हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। नई ब्लॉग की शुरुआत चल रही। मेरी 6:15 तैयार हो गई। नाश्ता पानी सारा हो गया है। तो आज का खूबसूरत सा ब्लॉग दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या है। मौसम भी बहुत बढ़िया है। वह धूप ठीक ठाक हो रही है। और यहाँ ऊपर दिख रही है, यहाँ से नंदा ठोंकी के जो चोटी है उस पर आग लगी हुई है। इसीलिए भाई कल बहुत गर्म हो रहा था यहाँ पे। और लोग यहाँ पे पता नहीं जंगलों में रेगुलर आग लग रही है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है हमारे जंगल, हमारे पर्यावरण। और पर्यावरण को पता नहीं क्यों नुकसान पहुँचा रही है भाई। तो आग लगा रखी है और गर्मी हो रही है, भीषण गर्मी हो रही है दिन में यहाँ पे। तो दिखाती हूँ आज का खूबसूरत सा ब्लॉग, खूबसूरत सा सफ़र। और क्या आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण, आग से सावधानी, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, आग से सावधानी, आग से सावधानी, आग से सावधानी, आग से बचाओ, जीवन से आग। विद्यालय परिवार के समस्त विद्वान शिक्षकगण, वन विभाग गैरसैंण से आए हुए हमारे वन दरोगा महोदय श्री शर्मा जी एवं वन दरोगा महोदय श्री पासवाल जी, साथ ही हमारे पर्यावरण में प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर जाएगा। और हम लोग आज दिन में या शाम के टाइम पे हम छाया ढूंढते हैं बैठने के लिए, तो शायद हमको छाया भी नहीं मिलेगी। तो इस संबंध में हम सब लोग मिलकर प्रयास ये करेंगे कि कहीं पे भी आपके गांव के निकट क्षेत्रों में आग लगती है तो आप लोगों को सबसे पहले अपने घर वालों को बताना है कि वहाँ पे आग की घटनाएं हुई हैं। और आप लोग इस संबंध में आपके जो वहाँ पे माता पिता हैं वो, उसके बाद हमारा जो फायर वॉचर हैं, ग्राम प्रहरी हैं या वन प्रहरी हैं या वहाँ पे कोई फॉरेस्ट वाले जो डिपार्टमेंट के हैं, उनको आप सूचना दे सकते हैं कि वहाँ पे आग लगी है। इस संबंध में जब आग लगेगी तो हम लोग आएंगे, उसे प्रयास करेंगे कि उसे बुझाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपने आग लगाने वाले को देखा है तो आपने उसको रोकना है कि आपने आग क्यों लगाई। क्योंकि जो आग लगती है किसी एक व्यक्ति की भूलवश, अनजाने में, या हो सकता है कि जानबूझकर भी जो आग लगती है तो उससे पूरा जंगल को नुकसान होता है। और उससे क्या होता है कि प्रभावित हम सभी लोग होते हैं। ये इस पे कार्य चल रहा है और इस पे फिलहाल जो दुरुपयोग की टेक्निकल टीम है उस पर काम भी कर रही है। पर बहुत अच्छी बात है कि एक छोटी क्लास का बच्चा अभी से इतना इनोवेशन वाला काम कर रहा है, तो भविष्य में हो सकता है कि वो उत्तराखंड के लिए कुछ और बेहतर करे। मेरे सहपाठी भाई बहनों एवं आए हुए मुख्य अतिथि को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी के सामने एक भाषण देने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। जंगल में आग लगने पर एक विशेष टूल का इस्तेमाल किया जाता है जो तापमान, हवा की गति जैसे मानकों की जांच करने में मदद करती है। जंगल के इलाकों में बीच बीच में खड्डे खोद देने चाहिए ताकि आग ज्यादा न फैल सके। जंगल से उन सभी चीजों को हटा देना चाहिए जो चिंगारी पैदा करती हो। जंगल में आग पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए। क्लास 6। हरा भरा हूँ, पेड़ में न्यारा लगता हूँ मैं सबको प्यार, अपने फल में खुद नहीं खाता, सारा तुमको दे जाता हूँ। जहरीली गैस पी जाता हूँ, शुद्ध हवा तुम तक पहुँचा, जहरीली गैस पी जाता हूँ शुद्ध। जी, विद्वान गुरुजन एवं विदुषी शिक्षिकाएं बहनें और बाहर से आए आगंतुक मेरे, मैं सबसे पहले अपने विद्यालय परिवार की ओर से बाहर से आने वाले सभी आगंतुकों का स्वागत करता हूं अपने विद्यालय में। और धन्यवाद भी करता हूं कि आप इतने गंभीर विषय पर हमारे विद्यालय में आए और हमारे बच्चों को जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उनसे आप रूबरू इनको कराएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो ये आग लगने वाला जो विषय है, खासकर जो जंगलों में सूखे के मौसम में बहुत ज़्यादा लगती है। हमने ये भी देखा है कि जो ठंडियों का मौसम होता है शीत ऋतु में, वहाँ पे भी कई बार हमारे जंगलों में आग लग जाती है। ये लगभग
3-4 सालों से इनकी तादाद बढ़ रही है। खासकर जाएंगे और अपने अभिभावकों को इस प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराएंगे और हमारा ये जो पर्यावरण है उसको साफ और स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिंदु पर मैं बात करने जा रहा हूँ जो है जंगल में आग लगने के क्या नुकसान है। जो भी गलती होगी क्षमा चाहता हूँ। जंगल की आग क्या है? जंगलों में अनियंत्रित रूप से फैलने वाली आग को वनाग्नि या जंगली की आग कहा जाता है। इसमें पौधे, जानवर, घास के मैदान जो भी उसके रास्ते आता है सब जलकर राख हो जाता है। अरे भाई एवं बहनों, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। पेड़ व पौधों की जानकारी। पेड़ बहुत प्रकार के होते हैं। हमें पेड़ों से पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमें ताजे फल देते हैं। अगर सारे शिकारी एकजुट होकर सारे पेड़ों को काट गिराएंगे तो धरती में इंसानों की संख्या घटती जाएगी। कोई जानवर विलुप्त हो जाएंगे तो कोई भूखे मर जाएंगे। नागनाथ पोखरी इंटर कॉलेज में प्रतिवर्ष अध्यापक, बच्चे, ग्राम विकास विभाग और फॉरेस्ट मिलकर के लगातार वृक्षारोपण करता रहता है स्कूल प्रांगण के आसपास। तो वहाँ पर सघन वन का निर्माण हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग एक ऐसी पहल यहाँ पर शुरू करें कि फॉरेस्ट से हमें पौध मिल जाएं, 100 पौध या 150 पौध हर सीजन में। बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वनों में लगने वाली आग का कारण और इसके नुकसान। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए वनों में लगने वाली आग का कारण बताना चाहता हूँ। इसके जो मुख्य कारण है वो 2 कारण है। पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जैसे बिजली गिरना, सूखा या ज़्यादा गर्मी होना। जो प्राकृतिक कारण है इसमें इंसानों का कोई बस नहीं है, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता जो ये प्राकृतिक कारण है। और जो दूसरा सबसे मुख्य कारण है वो है इंसानों की लापरवाही। इंसानों की लापरवाही जैसे जो हमारे ये क्षेत्र है, ये एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है, जंगलों में आग लग चुकी है कई बार। तो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कई लोग जो होते हैं अपने भेड़ बकरियां लेके जंगलों में चले जाते हैं उनको चराने के लिए, और वो क्या करते हैं कि किसी पेड़ के नीचे आराम से छाया में बैठ जाते हैं, अपनी भेड़ बकरियां ऐसे ही छोड़ देते हैं। होने वाली आग, उसके कारण और निवारण, इस विषय पर आज विद्यालय में संगोष्ठी हो रही है। तो इस हेतु वन विभाग से आए हैं सारे अधिकारी, कर्मचारी और हमारे जो ब्लॉक से जितने भी अधिकारी लोग आए हैं, कर्मचारी लोग आए हैं, उनका विद्यालय में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बच्चों के लिए जो है जन जागरूकता गोष्ठी रखी। इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं भी यहाँ पर जो है इस विषय में कुछ कहूँगा आपके लिए। सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा कि जंगलों में आग लगती क्यों है, ठीक है ना। इसके ज़्यादा कारण नहीं है, 3-4 कारण है। और सबसे प्रमुख कारण जो मेरी दृष्टि में है, देखिए भाई, हमारे घरों में, गांव में अभी भी जो है पशुपालन हम करते हैं और पशुओं के लिए क्या चाहिए? चारा चाहिए। और चारा कहाँ से मिलता है? जंगल से मिलता है। तो हमारे जो दादा दादी हैं या माता पिता हैं, उनमें अभी भी ये लालच है कि आग लगाने से जो है घास अच्छी होती है। अभी भी उनकी मानसिकता ये है। तो होता क्या है कि हमारे जो प्लॉट हैं, चाहे वो खेत हो, जहाँ हमारा जो चारा होता है, वहाँ कुछ झाड़ियाँ उग जाती है जिनको हम कांटे बोलते हैं। उन कांटों को साफ करके कुछ दिनों बाद वो सूख जाते हैं और वो लोग फिर आके उन पर आग लगा देते हैं। आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण। फिर मैं कहेंगे आग से सावधानी आप कहेंगे सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। आग से सावधानी, आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण, आग से सावधानी।
सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। आग से सावधानी, आग से सावधानी, आग से सावधानी, आग से बचाओ जीवन से, आग से बचाओ, आग से बचाओ, आग बुझाने में देर नहीं, आपने बोला सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। आग बुझा जाओ, आग बुझाओ, ठीक है, इस तरह से आपने बोला।